नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षयोदयपामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे। देख पा रहे होंगे आप स्पष्ट तौर पे एक सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। सूर्य की पर्सनालिटी निश्चित तौर पे इनके लिए जो है सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करना हमेशा इनको फायदे देगा। शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबाई ले रही है। यहाँ पे जो गुरु की उंगली है कंपेरेटिवली थोड़ी सी पीछे की तरफ में झुकी होने के कारण में हल्की सी शॉर्ट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इससे इतना ज़्यादा ड्रॉबैक्स नहीं होंगे। ड्रॉबैक किधर है? यहाँ पे आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन की उंगली स्पष्ट तौर पे जो है ऊपर का थर्ड फ्लैंज होता है, ये लेवल थर्ड फ्लैंज के लेवल से हल्का सा नीचे आ रही है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इनके लिए है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, लेकिन कम्युनिकेशन में सुधार इनको फ़ायदे कराएगा और ज़्यादा प्रिसीजन या परफेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं। प्रसिद्धि सफलता प्राप्त करने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना आवश्यक होता है। तो वहाँ पे इनको एक एडवाइस है कि अपने कम्युनिकेशन में थोड़ा सुधार करें, सामने वाले की बात को थोड़ा शांति से सुने, समझ के सुने और फिर जवाब दें। इनका कम्युनिकेशन खराब है ये बिल्कुल भी कहना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन उसमें थोड़ी बेटरमेंट की आवश्यकता जरूर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे में थोड़ा स्टर्डीनेस, स्टिफनेस है। निश्चित तौर पे थोड़ा रिजिडिटी है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ना है। परिस्थितियों के हिसाब से थोड़े चेंजेस अपने आप में जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना आवश्यक दिखाई देता है। एक व्यक्ति के साथ में निश्चित तौर पे परिवार के यहाँ पे मतभेद गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा काफ़ी अच्छा और लंबा सुदृढ़ अंगूठा है और डेफिनेटली ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है। तो उसके ऊपर में अंगूठा अगर जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके कार्य करने की बुद्धि की जो कार्य करने की स्पीड है वो यहाँ पे बेहतर होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तेजी के साथ में निर्णय लेने की क्षमता है, क्योंकि ये अंगूठा इस लेवल से जितना ऊपर रहता उतना अधिक आपका इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा बेहतर देता और बुद्धि के कार्य करने की गति ज़्यादा अच्छी देती। तो सामान्य से बेहतर है ये लेवल। जहाँ पे लाइन खींचिए दिस इज सामान्य लेवल, इससे ऊपर आप जा रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर परिस्थितियां यहाँ पे प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब जो है इनके माउंट की स्टडी करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने दूसरा चित्र भेजा जो कि मैं रेफर करूंगा आगे के फर्दर एनालिसिस के लिए। चलिए शुरुआत करेंगे गुरु के पर्वत से। गुरु के पर्वत का फैलाव यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से ये मस्तक की रेखा इनके गुरु के पर्वत से निकल रही है और जीवन रेखा से एक दूरी बनाए हुए है, तो ये इनके लिए गुरु के पर्वत के कारण में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो बहुत अच्छे प्रोवाइड करेगी, लेकिन साथ में अहंकार की प्रवृत्ति से बचने की तरफ में इशारे यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे शनि का पर्वत कुछ इस प्रकार से बना है और यहाँ पे उभार की मात्रा इस प्रकार से इधर में दिखाई दे रही है। तो ये भी एवरेज से बेहतर यहाँ पे पर्वत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट अपने आप में मर्जिंग काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है और एवरेज से यह भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको थोड़े शनि के उपाय करने से लाभ हो सकता है। शनि खराब है ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, वीकनेस है ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कार्य क्षेत्र में और अधिक जो है स्मूथनेस के लिए अगर शनि के उपाय करते हैं तो उससे इनको लाभ होगा। शनि के उपाय मैं बता देता हूँ। पर्वत वीक नहीं है, ये एवरेज है, लेकिन क्या होता है कार्य क्षेत्र में सफलताओं के लिए अगर आपके अंदर में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो स्मूथनेस रहती है लाइफ में। आसानी हर एक को पसंद होना चाहिए, इन्हें भी आसानी पसंद रहेगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ और इस कारण से इनको ये शनि के उपाय से लाभ हो सकता है। ओम शन शनिश्चराय नमः शनि मंत्र का जाप करना है। ये 108 बार एक माला होती जाप करने की, कोई भी स्फटिक की हो, मोतियों की हो, लड़ियों की हो, रुद्राक्ष की हो, कोई भी माला हो, एक माला का जाप आपको शनिवार से चालू करना और संभव हो तो शनि के मंदिर में जाओ। और शनि मंदिर ना हो यदि आपके कस्बे गांव में या शहर में तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाना, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की जो माला होती वो अर्पण करेंगे, उससे लाभ अवश्य तौर पे होगा। फायदे की स्थितियाँ आपको शनिदेव की कृपा से मिल सकती है। तो ये उपाय करने से आपको लॉन्ग रन में अवश्य तौर पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी होती है, ठीक है। अब चलेंगे और देखेंगे अगला माउंट कौन सा है इनका। अगला माउंट यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो अगला माउंट यहाँ पे मंगल के धनात्मक क्षेत्र का बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ इस प्रकार से हाथ में बना है। तो ये
अपने आप में, और माइंड की लाइन यहाँ पे डिवाइड कर दे रही है, बाइफर्केशन ऑलमोस्ट गाइडेंस दे रही है कि हमको मंगल का धनात्मक क्षेत्र इनके लिए अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। धनात्मक क्षेत्र के अंदर में पेशेंस और फाइटिंग स्पिरिट की अच्छाइयाँ यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब इनके मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की बात करते हैं। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र को यदि आप देखेंगे तो थोड़ा उभार और एग्रेशन कुछ ज़्यादा इनको यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये क्रीजेज हैं और ये उभार है तो थोड़ा इनको जो है गुस्से की मात्रा थोड़ी कंट्रोल करना पड़ेगी, एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, बिजनेस में है और ये व्यापारिक हाथ है, व्यापारी का हाथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो क्यों है वो आगे के एनालिसिस में धीरे धीरे हम मेंशन करेंगे, लेकिन ये व्यापारी का हाथ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पहले मंगल की चर्चा कर लेते हैं। ऋणात्मक मंगल इनको निडर बनाता है, कभी किसी से दबने नहीं वाले, कभी किसी की ये सुनने नहीं वाले हैं। इसके कारण कभी कभी निरंकुश जैसे व्यवहार कर सकते हैं। ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपका गुरु का पर्वत अच्छा है। मस्तक रेखा जब आपकी जीवन रेखा से अलग चलती है, गुरु का पर्वत अच्छा होता है और मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र में थोड़ी मजबूती होती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में, क्योंकि डिटर्मिनेशन और आपका जो डिटर्मिनेशन के साथ साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद के ऊपर का आत्मविश्वास, आत्मविश्वास और अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास, इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लाइन होती है। वो लाइन आप क्रॉस करने का खतरा बनता है। और साथ ही साथ जब सफलताएं बढ़ती हैं तो ईगो आता है, ईगो से बचने की कोशिश करें। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आदेशात्मक रवैया बहुत तगड़ा रहने वाला, उससे बचना चाहिए, अननेसेसरी नहीं तो दुश्मन आप बढ़ा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आगे आएंगे और देखेंगे पारिवारिक स्थितियाँ किस प्रकार से बनती हुई यहाँ पे इनके जीवन में दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे यहाँ पे शुक्र का क्षेत्र जो है, ड्रॉ करता हूँ मैं, थोड़ा नीचे चला गया। शुक्र का क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो ये वाला शुक्र का क्षेत्र है इनका, एक आड़ी लाइन और हल्का सा यहाँ पे दबाव की स्थितियां बन रही हैं, इंडिकेट करती कि एक या दो लोगों के साथ में, परिवार के ही दो सदस्यों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, तो मतभेद रहेंगे, उसको मनभेद में कन्वर्ट ना होने दें। हालांकि एक से मनभेद की भी संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं, आगे जाने के बाद में थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन में भी, वैवाहिक जीवन में विशेष तौर पे शुरुआती दौर में कुछ स्ट्रेसेस रहे होंगे, फाइन ट्यूनिंग को लेके, पत्नी के साथ में तालमेल बनाने को लेके थोड़ी अप्स एंड डाउन्स, अनसर्टेनिटी का सामना, लेकिन वो हर एक के जीवन में होता है। 80% लोगों के साथ में ये चीज़ हमारे यहाँ पे कॉमन देखी जाती है, लेकिन आगे जाने के बाद में स्थितियाँ बेहतर हो जाती है। चलिए, शुक्र का पर्वत बाकी जो है इनके अंदर में सुख सुविधाएं इनको प्रदान करने की और जीवन के दर्जे को बढ़ाने की क्षमताएं प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर होने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस तो ये करते रहेंगे और सुख सुविधाओं के साधन जमाते रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सक्सेस इनके साथ में चलता रहने वाला है, इसमें कोई दो मत यहाँ पे नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे परिवार की तरफ से जो मिलने वाला सहयोग है, साथ है, बहुत तगड़ा रहने वाला है यहाँ पे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब यहाँ पे इनके चंद्र के क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये मणिबंध तक यहाँ पे फैला हुआ है, एकदम क्लियर कट डीमार्क है। और ये इंडिकेट करती जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे बन रही है, ये दोनों जुड़ी नहीं है, हालांकि ड्रॉ करते समय मेरी जुड़ गई है, लेकिन ये दोनों ही रेखाएं जुड़ी हुई नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हल्की सी इस प्रकार से है, यहाँ पे ये लाइन के बीच में हल्का बाल के बराबर गैप है। एक अन्य रेखा भी यहाँ से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ मणिबंध की तरफ से आती हुई रेखाएं। और ये जो आपका केतु का क्षेत्र है, ये काफ़ी तगड़ा और अच्छा क्षेत्र यहाँ पे केतु का दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार की रेखाएं बन रही है, ये एक रिचुअल वृद्धावस्था की तरफ में दिखा रहा है। एक इनकी वृद्धावस्था जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे दर्जे की रहेगी। यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। दूर के क्षेत्र से या दूरस्थ जगह में से फायदा मिलेगा। कम से कम एक या दो जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा मतलब आमतौर पर विदेश कंसीडर किया जाता है, मगर हमारा भारत देश इतना बड़ा है कि आप यदि बम्बई में जन्म लिए हैं, गुवाहाटी में घूमने जाते हैं, इम्फाल में घूमने जाते हैं, तो ये एज गुड एज आपके लिए विदेश की यात्रा के जैसा ही मन पड़ता है। तो लंबी दूरी की यात्रा निश्चित तौर पर इनकी दो कम से कम होगी, जो इनको फायदे कराएगी। चंद्र के क्षेत्र में जिस प्रकार की और अन्य रेखा हैं और कर्म की रेखा भी यहाँ से जा रही है, इंडिकेट करती है लाइफ में
माता जी का इम्पोर्टेंस रहेगा, पत्नी का इम्पोर्टेंस रहेगा, और संतानों में यदि लड़की होती है तो उनका इम्पोर्टेंस रहने वाला है। चलिए आगे चलेंगे और अब रेखाओं की स्टडी की तरफ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जीवन की रेखा की। जीवन की रेखा की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें लाइफ का स्पैन हम देख लेते हैं किस प्रकार का। तो पहले चिन्ह में हटा देता हूँ और फिर हम यहाँ से जीवन रेखा की तरफ में मूव करेंगे। ये आप जीवन रेखा देख पा रहे होंगे, स्पष्ट तौर पे काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आने की संभावनाएं हाथ में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे 65 के आसपास के आगे का जीवन चेंजेस दे रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्चुअल जीवन रेखा लगभग यहाँ पे जा रही है, जो कि 80 प्लस की आयु यहाँ पे इनको देती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 85 को टच करेगी, 85 क्रॉस नहीं होगा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम आयु जो है 85 यहाँ पे मान के चलेंगे। अब चित्र को मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि चीज़ों को हम और करीब से देखेंगे और लाइफ लाइन को पढ़ने का सिलसिला यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मस्तक की रेखा जब जीवन रेखा से अलग होती तो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शुरुआत से ही प्रतिभाशाली और समझदार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे तो शुरुआती जीवन में यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं हल्के से इंप्रेशन बन रहे हैं जो इनके जीवन में कुछ चेंजेस 15-17 साल की एज में, 22-20 की एज में, 25 के आसपास की एज में या 24 के आसपास की एज में यहाँ पे इनको कुछ अवसर प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेहनत से चीज़ इनको कुछ भी आसानी से हाथ में नहीं आ रही है, मेहनत से मिल रही है। और चूंकि ये रेखाएं ऊपर जा रही है लेकिन काफ़ी मध्यम इंप्रेशन है, बहुत तगड़ी रेखाएं नहीं है। इसके कारण मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया अपने बलबूते पे और अपने परिश्रम से किया होगा। काफ़ी भागदौड़ करने के बाद में मेहनत से चीज़ों को प्राप्त किया। आसानी से जैसे भाग्य का आशीर्वाद होता है वैसी चीज़ें नहीं रहेगी लाइफ, इनको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो दो अवसर थोड़े मुश्किलात देने की संभावनाएं बना रहे हैं 29 के और लगभग यहाँ पे 29-30 का पीरियड यहाँ पे, और 29 के ना ठीक होगा, 29 का पीरियड, 25 का पीरियड। यहाँ पे 25-26 में तो ठीक है, खैर इमोशनल सेटबैक मिलता है लेकिन थोड़े बहुत नुकसान की या रुकावटों की संभावना भी आती है। 29 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे जिस प्रकार से रेखा आ रही है तो किसी बाहरी व्यक्ति के कारण में थोड़ी बहुत या कोई ऐसा बाधा होगी जहाँ पे कि इनको एक्सटर्नल या दूरस्थ जगह, परिवार को लेके नहीं, बाहरी लोगों को लेके कुछ परेशानियाँ का संभावना होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चीज़ों को आसानी से पार कर लेंगे, चीज़ों को सेटल कर लेंगे। यहाँ पे जो है कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं कुछ स्थितियों में, चाहे वो आर्थिक मामले में हो, चाहे आपके शारीरिक मामले में हो, चाहे मानसिक स्थितियाँ हो, फ्लक्चुएशंस रहेंगे लेकिन चीज़ों को आप आसानी से आगे पार करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी इनकी बात करेंगे तो आगे भी इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की ऐसी रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं बनी हैं। जो रेखा अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई बनती है वो यहाँ पे लगभग यहाँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर रहे, प्रोग्रेस कर रहे हैं। स्टेबल लाइफ चलते रहने वाली एक जैसी जीवन, जो एक प्रकार का काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। कर्म की रेखा में शायद कुछ और बातें और होंगी तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो एक रेखा चंद्र के क्षेत्र से यहाँ पे आती हुई मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये लगभग आप पकड़ के चलिए 48 और 49, ये 1-1.5 साल का पीरियड जो ऐसा होगा, चिन्ह हटा के फिर में हम बात करेंगे इसके ऊपर में, क्योंकि इनमें गैप है, ये जुड़ी हुई नहीं है। इसके कारण में ये 48 और ये 49 का पीरियड कहना, 49-50 कहना ज़्यादा उचित होगा, 48-49 के बदले में। इस पीरियड में बाहरी व्यक्ति का साथ या बाहरी जगह से आया हुआ कोई ना कोई करिश्मा इनके जीवन में बड़े परिवर्तन के साथ साथ में फायदे कराएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर ट्रायंगल बन जा रहा है जीवन की रेखा के ऊपर में, तो ये इंडिकेट करता है ये ट्रायंगल इनके लिए लाभ देने वाला यहाँ पे निश्चित तौर पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से इनकी जीवन की रेखा और इसकी ये जो ब्रांचेस यहाँ पे निकल के आ रही है इंडिकेट करती है लगभग 65वां वर्ष। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। स्थान का परिवर्तन होगा, 2 स्थान के बीच में भागा दौड़ी भी होगी, लेकिन स्वास्थ्य में कोई ना कोई गिरावट निश्चित तौर पे आएगी। क्यों आएगी वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन है ये लैप कर रही है और ये यहाँ से भी आप देखेंगे तो रेखाएं कुछ इस प्रकार से लैप कर रही है और ये एक लाइन है और ये इस प्रकार से लाइन है। थोड़ा दूर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ गैप आ रहा है लेकिन ये ओवरलैपिंग वाली लाइन है, जिसके कारण में 65 की एज इनके लिए थोड़ी मुश्किलात देने वाली, तकलीफ देने वाली रहने वाली है।
इस पीरियड में हल्की सी गैप आना, इसका मतलब होता है कि स्वास्थ्य के ऊपर में कोई ना कोई तकलीफ गंभीर हो सकती है, जान पे बनाने वाली कोई ना कोई संभावना हाथ पे आ सकती है। कंफर्मेशन के लिए हम इनकी हार्ट की लाइन की तरफ में चलेंगे। हार्ट की लाइन आप देखेंगे लैपिंग है, और जिस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे बन रही है और ये ओपन है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो बीच में हल्के गैप्स दिखाई दे रहे हैं। और अगर हार्ट की लाइन की टोटल लंबाई की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये लाइन इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये बनाई, और ये इधर से अगर हमने 85 के आसपास की एज मानी तो आप खुद ही देख सकते हैं लगभग सेंटर पॉइंट क्रॉस होने के बाद में ये 60-62 की एज, 60 प्लस की एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद लैपिंग्स है, यहाँ पे ओवरलैपिंग है, चिन्ह हटा देता हूँ तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा। देखिए आप, ये यहाँ से ओवरलैपिंग इस प्रकार के कारण में द्वीप बनने की संभावना बन रही है, और ये हाफ पॉइंट यहाँ पे आ जाता तो उसके बाद तो ये लगभग आपका यहाँ से आप पकड़ लेंगे, शुरुआत हो जाएगी। सेंटर पॉइंट इधर में जाएंगे तो 60 प्लस और 65 के आसपास की एज लगभग एग्जैक्टली उसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, लेकिन एक रिलेवेंस देखने के बाद में 65 की आयु में थोड़ा इनको संभल के रहने की ज़रूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। हार्ट लाइन इंडिकेट करती है ओल्डर एज में जाने के बाद में परेशानियाँ बढ़ेंगी, और 65 की एज के बाद में या 65 की एज 64-65 की एज के आसपास का पीरियड हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाएगा, सर्जरी भी करवा सकता है, और उसके बाद में जो शरीर के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि आपकी ऊर्जाएं गिरेंगी, शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक ताकत 65 की एज के बाद में कम होगी। आगे लगभग 85 के आसपास की एज, तो अगले 20 साल थोड़े कमजोरी के साथ में आपको बिताने की संभावना, लेकिन इसमें बेड रिडन होने के चांस नहीं है। रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन रिकवरी 50 से 70% की, 60% की रहेगी, 70 भी थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ। सो क्वाइट नेचुरल है, क्वाइट नॉर्मल है। हमारे यहाँ पे वृद्धावस्था में वैसे भी बूढ़ी एज होने के बाद में शारीरिक क्षमताएं तो कम होती ही है, तो वैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिंता करने जैसी बातें यहाँ पे नहीं है। अब इनके मस्तक रेखा की बात करेंगे। मस्तक रेखा यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, वाणी में थोड़ी कटुता आने का संभावना बनता है। यहाँ पे लाइन स्ट्रेट है, तो सोचने समझने के मामले में क्रिस्टल क्लियर है, विचार करने की पद्धति निश्चित तौर पे एकदम स्पष्ट है, क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्लानिंग इनका बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अच्छे से करते होंगे ये, उसमें कन्फ्यूजन की संभावना नहीं रहती है इनकी लाइफ में, कंफ्यूज होने वाले व्यक्ति नहीं है ये, काफ़ी स्पष्टता के साथ में सोच विचार करने की क्षमताएं रखने वाले व्यक्ति ये दिखाई दे रहे हैं। चूंकि मस्तक की रेखा अलग यहाँ से निकल के जा रही है, जीवन रेखा से दूरी बना रही है, इसके कारण में इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्या होता है, आदेशात्मक एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत तगड़े रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आपकी बहुत अच्छे रहेंगे, अधीनस्थ लोगों को कंट्रोल करने की क्षमताएं आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसके कारण में आदेशात्मक रवैया बहुत ज़्यादा हो सकता है, ईगो बढ़ सकता है, जैसा मैंने पहले बताया, उस पर काबू रखें, अन्यथा हर आदमी आपकी कही हुई बात तो नहीं मानने वाला है, फिर वहाँ पे विरोध की शुरुआत होती है और फिर आपके विरोधकों की गिनती बढ़ने का खतरा बनता है। और आप प्रोफेशन में होने के कारण में थोड़े कंपटीशन, शत्रुओं से भी बचने की ज़रूरत है। कई मौके ऐसे आ रहे हैं, और ख़ासतौर पे 30 के अंदर की आयु में कुछ आड़ी रेखाएं इस प्रकार से गई है, तो आसानी से इन्होंने चीज़ें प्राप्त नहीं की, लेकिन हाँ संघर्ष पे सफलताएं पाई हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जिस प्रकार की रेखा है, ये परिवार के सपोर्ट के साथ साथ में संपत्ति दिलाने या संपत्ति को बढ़ाने वाली, यानी कि अर्निंग को बढ़ाने वाली, परिवार के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मंगल के अंदर की रेखा कहलाती है, जो लाइफ लाइन के इनके पैरेलल चल रही है, तो लाइफ लाइन को सपोर्ट दिलवाएगी। परिवार के सदस्य, खासतौर पर पत्नी का भाग्य और पत्नी का साथ इनके लिए फायदे दे सकता है, या परिवार की महिला सदस्य हैं उनसे इनको लाभ मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दौर में माँ, आगे जाने के बाद में पत्नी, और संतानों में लड़की, ये 3 व्यक्ति इनके जीवन में जब भी मुश्किल आती है, इन तीनों में से जो आपके साथ उपलब्ध हो उसके साथ चर्चा करें, उनके भाग्य से, उनके द्वारा बताए हुए सुझावों से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आके आपको लाभ की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ रेखाएं यहाँ पे जिस प्रकार से आड़ी जा रही हैं, ये आड़ी रेखाएं जहाँ पे भी होती है, ये मस्तिष्क के ऊपर में तनाव या दबाव बनाती है, और इस प्रकार की जो ऊपर जाती हुई कंस्ट्रक्टिव रेखाएं हैं, ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा के आपके
फायदे कराती है। गुरु का माउंट स्पष्ट तौर पर यदि देखा जाए तो गुरु का माउंट और माइंड लाइन और हार्ट लाइन उसके ऊपर से जाते हुए कुछ रेखाएं, जिस प्रकार की ये रेखा है, तो निश्चित तौर पे बौद्धिक क्षमता अच्छी है, निर्णय लेने की अच्छी क्षमताओं का द्योतक है। और कुछ निर्णय ये अपने जीवन में 4-5 बार मौके ऐसे आएंगे जहां पे इनको बुद्धिमानी से लिए हुए निर्णय के द्वारा लंबे रन में फायदे हो रहे हैं। बृहस्पति मतलब आपके जो हैं बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आपके कर्म जीवन में आपको अच्छे लाभ और सपोर्ट प्रदान करने वाले होते हैं। भाई बुद्धि है तभी तो, बुद्धि रहेगी तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरीके से सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे, और जब अच्छा काम करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इसका मतलब बौद्धिक क्षमताएं अपने आप में मायने रखती है आपके जीवन की यात्रा में निश्चित तौर पे। साथ ही साथ यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा बन रही है तो ये जीवन के सेकंड हाफ में कुछ परिवार के सदस्यों को लेके या जीवन में तनाव के इंडिकेशन भी देती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मल्टीपल रेखा लैप करती हुई हार्ट की लाइन जब होती है और रेखा नीचे आती है तो ये तनाव या दबाव की स्थितियाँ बनाती है। सेकंड हाफ में थोड़े तनाव या दबाव रहते हैं। आमतौर पर ये भी चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगी, क्योंकि हम जब सेकंड पार्ट में जाते हैं और बेसिक आयु हमारे यहाँ पे जो है 75 से 80 वर्ष के आसपास की होती है लगभग, आप मान के चलिएगा। 80 की आयु भी हम पकड़ते हैं तो हाफ ऑफ द लाइफ, मतलब 80 के हिसाब से देखेंगे 40 के बाद। इनके केस में यहाँ पे 55-60 के बाद का पीरियड, 60 के बाद का पीरियड ओल्डर एज में जाने के बाद, क्योंकि इनकी 85 के आसपास की एज है। अगर मैं हाफ भी पकड़ लेता हूँ तो 45-47 के आसपास, राउंड अप में बात करूँ 50 के बाद का पीरियड। इस पीरियड में बच्चे बड़े होते हैं, परिवार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परिवार का एक डायरेक्शन होता है, और उनके लिए आपको फाइनेंशियल के साथ साथ में मेंटल और फिजिकल इस प्रकार के भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं आपके अपने जीवन में, जो उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके लिए आप सोच विचार करते रहते, फैमिली के डेडिकेशंस के कारण में, फील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण में तनाव दबाव में आते हैं, और एक क्वाइट नेचुरल है। लेकिन आप उसको क्वाइट वेल हेल्ड अच्छे तरीके से आप हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की लाइन अपने आप में बहुत तगड़ी है, जिसके कारण में कोई समस्या यहाँ पे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके कर्म की रेखा की, और कर्म की रेखा के साथ में फिर काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कर्म की रेखा यहाँ से चल रही है, इधर आ रही है, यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार से जा रही है, फिर लैप करते हुई आपके जीवन में चेंजेस की तरफ में इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे। और आप इधर में भी देखेंगे तो ये इधर चेंज हो गई, यहाँ से कुछ अन्य रेखाएं आपकी ओल्डर एज की तरफ में आपको ले जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ पे आपकी रेखा चेंज हो रही है लेकिन ओवरलैपिंग है यहाँ पे, तो ये आपके जीवन में जो है 45 से, ये अगर इस लाइफ को यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये लगभग 45 से 50 का पीरियड चेंज ओवर की तरफ में जाएगा। दो प्रकार के कार्य यहाँ पे होते रहेंगे। 50 की एज में जाने के बाद में स्थान का परिवर्तन या कार्य करने की शैली में बड़ा परिवर्तन आएगा। स्थान का परिवर्तन होगा आपके कार्य करने के स्थान का, या कार्य करने के तरीके में, या कार्य करने के क्षेत्र में, जिसमें से स्थान का परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ प्लेस तो मुझे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य करने के तरीके में आमूल परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा, जिसकी सोच विचार करने की आपकी शुरुआत जो 45 की आयु से होगी। 45 की आयु से आप शुरू करके इसको कॉन्क्रीट रूप दे के पूरी तरह एग्जीक्यूट करके दूसरे क्षेत्र में जाते जाते आपके लगभग 50 साल की आयु टच हो जाएगी। ये 4-5 साल का पीरियड आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा। एक प्रकार के धंधे से दूसरे प्रकार के धंधे में आपको स्विच करने के लिए यह मौका सुनहरा रहेगा और आपको फायदे कराएगा, स्विच तो कराएगा, इसमें कोई दो मत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 60 की एज यहाँ से आप जो है यहाँ पे फिर से एक बार चेंज होके पुराना जो कार्य है उसी के मिलते जुलते नेचर का कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड एज में जाने के बाद में भी आखिरी समय तक आप पैसा कमाने की ताकत रखते हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 85 की एज हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं तो 75 के आसपास की एज तक आप में पैसा कमाने की ताकत है। आप अपने बलबूते पे अपने बुद्धिमानी से पैसा कमा सकते हैं। ओल्डर एज में भी पैसा बैठे बैठे अपने अगली जनरेशन को मार्गदर्शन देते हुए आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने इस जब शुरुआती दौर में बीच में मैंने कहा था कि इनके हाथ में बिजनेस की संभावना क्या है, इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये जिस प्रकार से यहाँ पे रेखाएं जा रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे कर्म की रेखाएं बन रही हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बुध के क्षेत्र की रेखा है, ये इनको बिजनेस का अच्छा एक्यूमेंट प्रदान करती है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में कई रेखाएं यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। ये
ओल्डर एज में जाने के बाद में सूर्य की रेखा इनके लाइफ में ज़्यादा अच्छी इफेक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात यहाँ पे हम इसकी वेरीफाई कर लेते हैं चीज़, यहाँ से जैसे कि ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये एक रेखा इधर में भी आ रही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्टार का चिन्ह नहीं है, क्योंकि स्टार के चिन्ह के लिए आपको सेंटर पॉइंट एक होना जरूरी होता है, और ये रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे है, थोड़ा नीचे है, ये एक लाइन में नहीं है, ये यहाँ पे भी डिस्टेंसेस बनते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण इसको मैं स्टार तो कंसीडर नहीं करूँगा। लेकिन जिस प्रकार का ये जंक्शन है और ये जिस प्रकार की देखें, तो ये तो ऑलरेडी मैंने केतु के क्षेत्र के बारे में बता दिया है। ये इंडिकेट करती है निश्चित तौर पे, यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये हम यदि 50 की आयु यहाँ पे मोटा मोटी तौर पे कंसिडर करते तो उसके हिसाब से ये 25 का वर्ष इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। इवन छोटे एज में भी है, 15-17 वर्ष की एज में भी यहाँ पे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाइफ में दिखाई दे रहे हैं, जो इनके कर्म के क्षेत्र को इफेक्ट करते हैं। यानी कि इन्होंने कमाने की जो क्षमताएं हैं, सोचने की क्षमताएं हैं, या प्रोफेशनलिज्म के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग अपने लाइफ में प्राप्त की है, छोटे एज से मिल रही है। चूंकि इनकी आप देखेंगे मस्तक की रेखा भी अलग से जाते हुए दिखाई दे रही है, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी मजबूत होते हैं। और यहाँ से देखेंगे तो ये सब रेखाएं जिस प्रकार से बन रही हैं, तो ये स्टार तो नहीं है, 100% स्टार तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी ये आकृति यहाँ पे बन रही, थोड़े डिस्टेंसेस के बाद साथ में बन रही है, जंक्शंस बना रही है, निश्चित तौर पे इनके इफेक्ट इनको पॉजिटिव मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली। और दूरस्थ जगह के कनेक्शन, दूरस्थ जगह के क्षेत्रों से लाभ होगा। यहाँ पे एक बात और बता देना चाहता हूँ, कानूनन अड़चनों से बचने की ज़रूरत है, कानून का पालन करते रहें। कभी भी किसी भी कानून नियम कानून को तोड़ेंगे तो मुश्किल की स्थितियाँ बन सकती है, कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है, वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। और चूँकि शुक्र के पर्वत के सेंटर से निकल के जा रही है, तो मिड लाइफ 40-42 का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहना है। हालांकि ये एक दूसरे से जुड़ती हुई रेखाएं नहीं है, जिसके कारण मैं यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप अपनी जगह सही कागजात बना के रखेंगे, सही चीज़ों को हैंडल करेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। और अगर कोई मुश्किल भी आती है, अपने कागज़ दिखाए और वहाँ से फ्री हो गए, तो ये चीज़ें यहाँ पे इनके लिए जो है ऐसे लाभ दे सकती है। अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव ट्रेट्स है क्या, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक जगह क्रॉस बन रहा है, तो मे भी 52-53 की आयु का पीरियड, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 45 के आसपास का पीरियड। इन पीरियड्स के अंदर में आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना है, पैसा तो आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये 48-49, अब 48-49 मतलब ये वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ से जो ये रेखा इस प्रकार से चल रही है, ये रेखा, तो ये पॉइंट आ जा रहा है, जिसके बारे में चेंजेस के बारे में मैंने बात की है। यहाँ से ये 45-47 की एज के आगे चेंज के बारे में सोच के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये चेंज आ रहा है तो पैसा तो मिलेगा। यहाँ पे 50 की एज हो गई, 50 की एज यहाँ पे कटिंग है, तो ये 52-53 नहीं 54 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे केयरफुल रहना चाहिए, तो साल भर पहले से ही केयरफुल रहिए भैया। यहाँ पे पैसा यदि कोई रिस्क लेंगे या नुकसान होने की संभावना तो बन रही है, डिलीट नहीं कर सकते हो आप चीज़ों को, केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो निर्णय की प्रक्रिया बराबर रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, कोई बड़ी वस्तु या बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी वस्तु खरीदने का या बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। 53-54 का एज जो पीरियड है, इसमें बड़े खर्चे की तरफ में नहीं जाना चाहिए। बड़े खर्चे की तरफ में जाएंगे तो मुश्किल या नुकसान की स्थितियाँ बन सकती, थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकताएँ हैं। हाथ में जिस प्रकार की यहाँ पे आड़ी रेखाएं हैं, तो ये परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताओं के साथ साथ में, जैसा कि मैंने बताया है, ये मुश्किलात या तनाव दे सकते हैं, लेकिन आप ओवरकम कर रहे हैं, इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इट्स ए कॉमन थिंग। और यहाँ पे जो जाला नहीं बन रहा है, मेन क्या है, इस प्रकार से ऐसे जाके यदि ग्रिल बनती, ग्रिल बनना नुकसानदेह होता है, तो इनके हाथ में ग्रिल नहीं बन रही है, इसके कारण में चीज़ें अच्छी रहने वाली है। परिवार को लेकर तनाव दबाव रहेंगे, लेकिन वो मैनेजेबल रहेंगे। अभी हाथ में देखते हैं पैसे की स्थितियाँ क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ अन्य भी यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, लेकिन जैसे आप कहते हैं नॉर्मली राहु का ट्रायंगल जिस प्रकार का बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। इसके कारण में क्या हो रहा है, ये यहाँ से आप कर्म की रेखा भी ले लो, लैपिंग के कारण भी यहाँ पकड़ लो, तो ये वाला भाग जो आधा यहाँ पे भाग है, ये ओपन भाग है। ये रेखाएं जरूर हैं, बुध की तरफ में जाती हुई रेखाएं हैं, रेखा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा है।
ट्रायंगल जो इनके हाथ में बन रहा है वो लगभग आप देखेंगे तो कर्म की रेखा में जीवन रेखा की सहायता से या जीवन रेखा के इस पॉइंट से यहाँ पे बन रहा, तो अगर इसको लाइफ लाइन के हिसाब से पकड़ने को जाऊंगा मैं तो फिर 40 से लेके 60 का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कर्म की रेखा पे चूंकि ट्रायंगल बना है, बचपन से लेके तो लगभग आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो 35-37 साल की एज का पीरियड है। अच्छे प्रोग्रेस के मौके मिलेंगे। ट्रायंगल है तो सेफ एंड सिक्योर वे में करते रहेंगे, बिना रुकावट के आगे बढ़ेंगे। रुकावट आएगी भी तो उसको आराम से पार करने की क्षमता रखेंगे। एक डैशिंग व्यक्ति रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आसानी से हल करते रहेंगे। इस प्रकार की चीजें आपके हाथ में ट्रायंगल बनते हैं तो उससे आपको लाभ मिलते हैं। पैसा काफी कमाएंगे, लेकिन पैसे को रोक के रखने के लिए इनको प्रयत्न करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। पैसा आएगा भी और कुछ ना कुछ कारण से जाएगा भी। अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक बैलेंस होगा तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस जमाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी और जरूरत के समय इनको रात में यदि 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो वैसा पैसा अरेंज करने की क्षमता इनको रहेगी। पैसे के कारण में जीवन में काम नहीं रुकेंगे, पैसे के कारण में कभी सफलता इनके जीवन से स्लिप नहीं होगी, ये निश्चित मान के चलिएगा। लेकिन अगर ये पैसा सोचेंगे कि मेरे तिजोरी में जमा रहे तो वैसा होने की संभावना कम होगा। मेरा कहने का मतलब, यदि आदमी जो आमतौर पे होता है 10 रुपए की मेहनत की 12 रुपए 13 रुपए मिल गया, ऊपर के जो 2 या 3 रुपए उसमें से 2 रुपए बचा लिया, 1 रुपए खर्चा किया, तो वैसा नहीं होगा। ये जो पैसा आप यदि 3 रुपए का प्रॉफिट आपको हो रहा है तो 3 में से आप 2.5 रुपए खर्चा कर दोगे, मुश्किल से 50 पैसे 8 आने जिसको बोलते हैं वो आप बचाने की तरफ में जाओगे या बच पाएगा। 2.5 रुपए आपका खर्च होगा। कारण कुछ भी रहेंगे, कभी प्रोडक्टिव रहेंगे कभी अनप्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम खर्चे आपके प्रोडक्टिव रहने वाले हैं। अदर देन जो 1-2 एजेस मैंने बताई है वहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान का खतरा बनता है, वहाँ पे संभालना चाहिए। लाइफ लाइन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया 29-30 के आसपास का पीरियड और शायद 25 के आसपास का पीरियड, लेकिन ये चूंकि पीरियड निकल गए इसीलिए उनके ज़्यादा पीछे में या ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जो एज का स्पैन है 30 के आगे की बात है, इस समय हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको सफलताएं अच्छी प्राप्त होने के चांसेस हैं। सूर्य के क्षेत्र में भी मल्टीपल रेखाएं बनी हैं और सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जिस प्रकार का कार्य करते हैं वो इनके लिए सूटेबल है। उसी प्रकार के कार्य से इनको लाभ होगा और आगे जाने के अवसर बनेंगे। इनको बिजनेस चेंज भी करना है तो सूर्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र चाहे तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू सन, वो करेंगे तो उससे लाभ होगा। चेंज इनका 45 की एज के बाद में तो होगा, कार्य करने की पद्धति में, कार्य का क्षेत्र में निश्चित तौर पे चेंज है। और जरूरत पड़ी तो ऑफिस भी शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह में करना, मल्टीपल लोकेशंस के लिए ट्राई आउट करना इनको फायदे देने वाला यहाँ पे निश्चित तौर पे हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातों को याद रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी जो है सफलताओं को प्राप्त करेंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट की आदत डालेंगे ताकि सेविंग में आपके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रुक सके। लॉन्ग रन के इन्वेस्टमेंट में जाना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ पे उस प्रकार से अपनी लाइफ में आवश्यक चेंजेस लाएंगे, कम्युनिकेशन के स्किल को भी बढ़ाएंगे, बेटर करेंगे, ताकि जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे धन को, अच्छे पारिवारिक जीवन को, अच्छे सामाजिक जीवन को एंजॉय करते हुए अपने जीवन की यात्रा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में हमेशा पॉजिटिविटी के साथ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए विदा लेता हूँ।